वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 रीजनिंग चैप्टर वाइज आज से क्लास स्टार्ट है, जो कि पहला चैप्टर होगा डाइस पासा, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा दोस्तों जो कंपटीशन लेवल पर है रीजनिंग के लिए मैं सभी चैप्टर वाइज क्लास ला रहा हूँ। या पहला क्लास है डाइस पासा का। अगर आप लोग प्यार देंगे तो डेली आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज क्लास आता रहेगा, प्लस फ्री प्रैक्टिस सेट दोस्तों आप लोगों को मिलता है वो भी, और प्लस प्रैक्टिस सेट भी रीजनिंग का कराया जाएगा। तो डाइस से अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो 100% कि आपका एक भी प्रश्न डाइस से नहीं छूटने वाला है। बस आप लोग लगातार लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए एक एक प्रश्न हम डाइस और पासा का देख लेते हैं, क्योंकि हर बार पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन डाइस या पासा से आते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो 100% 5 से 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहले हम एक एक पॉइंट समझेंगे। आपको कॉपी कलम लेकर नोट्स बनाते रहना, प्लस इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए एक एक पॉइंट को देख लेते हैं दोस्तों। पहले हम आपसे बात करेंगे मानक पासा के बारे में। यदि प्रत्येक विपरीत सतह पर योग 7 के बराबर हो तब हम उसे मानक पासा कहते हैं। अगर किसी के विपरीत सतह का योग 7 होगा तो उसे मानक पासा कहेंगे। हम आपसे पूछें 4 के विपरीत क्या होगा, हम आपसे पूछें 4 के विपरीत, पेपर में अगर आ गया आपके सामने कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो आपको ये याद रखना है कि हर का योग 7 होता है। तो 4 में क्या जोड़ना है दोस्तों, 3। तो 4 के विपरीत आप क्या कहेंगे, 3 होगा दोस्तों। हम पूछें 2 के विपरीत क्या होगा, तो आपको बताना है 2 के विपरीत क्या होगा, 5, क्योंकि 2 5 ही जोड़ने से 7 बनेगा। अगर पूछा जाए 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत दोस्तों क्या जोड़ेंगे, 1, तो वह बनेगा 7। तो मानक पासा वह कहलाता है जिसका योग 7 होता है और 7 के बराबर होता है, उन्हें मानक पासा कहते हैं। एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है तो जरूर कमेंट में बताइएगा, उसका सोल्यूशन भी किया जाएगा। हम बात करेंगे सामान्य पासा की। सामान्य पासा की, यदि 2 समान सतह का योग 7 है, 2 समान सतह का योग 7 है, तब इसे हम सामान्य पासा कहेंगे। अगर कोई पासा बना है, अगर उसका दोनों का योग 7 बन रहा है तो उसे हम सामान्य पासा कहेंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं एग्जाम्पल तौर पर, इसका दोनों का पासा है, समान बनना है, इसलिए हम इसे सामान्य पासा कहेंगे। लेकिन जो मैंने बताया आपको मानक पासा का किसी का भी योग 7 नहीं बनेगा, उसके अपोजिट। ये आपको याद रखना है मित्र। सामान्य पासा में एक ही सतह के 2 संख्याओं का योग 7 जरूर बनने वाला है, ये समझ जाइएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, हर पॉइंट आपको हम बताएंगे, एक एक पॉइंट आपको ध्यान से देखना। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा है, कौन सा मानक पासा इन चारों में बताना है। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, मानक पासा वह होता है, मानक पासा वह होता है जिसका योग क्या बन जाता है, 7 बनता है। मानक पासा दोस्तों क्या होता है, अब पूरी पॉइंट हम आपको बता दें। ये आपने पढ़ा है सामान्य पासा। सामान्य पासा में क्या होता है कि दोनों के विपरीत सतह नहीं होना चाहिए, समान सतह पर, समान सतह पर ध्यान से देखेंगे, समान सतह पर अगर दोनों का योग 7 है तो वह होगा साधारण पासा। अगर विपरीत की बात करेंगे तो मानक पासा होगा। देखिए यहाँ 4 3 जोड़ने पर 7 बन रहा है, 4 3 योग करने पर 7 बन रहा है। यहाँ पर देखेंगे 6 1 जोड़ने पर 7 बन रहा है, और यहाँ पे 5 2 जोड़ने पर 7 बन रहा है। तो ये तीनों कौन से पासा आएंगे, अगर किसी के समान सतह पर अगर योग 7 बन रहे हैं दोस्तों, तो वह साधारण पासा के श्रेणी में आएंगे। लेकिन इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसे योग करने पर 7 बने, इसलिए यह जो होगा सेकंड वाला या मानक पासा के श्रेणी में आएगा। ये आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया दोस्त कि जो समान सतह में, समान सतह का योग अगर 7 बन रहा है, योग 7 बनना है तो वह साधारण पासा कहलाएगा। अगर किसी का विपरीत योग 7 बनना है तो वह मानक पासा कहलाएगा। समान सतह में आप देख सकते हैं, इसलिए यह साधारण पासा है। लेकिन जो सेकंड वाला है दोस्त, जो सेकंड वाला है वो क्या है, एक मानक पासा है। आगे बात करेंगे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं भी दोस्तों कि कौन कौन सा 7 बन रहा है, कौन कौन सा नहीं बनना है। ये नहीं बनना है तो यही एक मानक पासा। इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिस पे 5200 दोस्तों नहीं लगभग 5500 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। आप जाकर टेलीग्राम पर जुड़कर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं।
आगे बात करेंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे 5 के विपरीत अगर पूछा जाए कि अगर इस तरह संख्या देकर कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि हर पासे का योग 7 होता है। तो 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी इन तीनों में, तो 5 के विपरीत जो होगी वह होगी 2, क्योंकि हर संख्या का योग 7 होता है। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तभी 7 बनने वाला है। अगर आपसे पूछा जाए 4 के विपरीत क्या होगा, मैं जैसे पूछ रहा हूँ 4 के विपरीत क्या हो, तो 4 में जब तक आप 3 नहीं जोड़ेंगे तब तक 7 नहीं बनेगा। तो 4 के विपरीत जो संख्या बनेगी वह 3 बनने वाली है। अगर हम आपसे पूछे 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत आप कौन सी संख्या बताएंगे, 1, क्योंकि 1 ही ऐड करने पर आपका संख्या 7 बनने वाला है। आशा करता हूं दोस्तों डाइस के एक एक प्रश्न आप डीपली से इसका समझ रहे होंगे। अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा। दोस्त अगर मैं आपके लिए वीडियो लाता हूं तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि दोस्त इस वीडियो को शेयर करें, और कम से कम अगर इसमें 2000 व्यू प्लस से 300 लाइक आते हैं तो दूसरा चैप्टर, हर चैप्टर का टॉपिक वाइज वीडियो आपके लिए आएगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा है 6, 5, 2 और 1, 3, 5। इसमें पूछा गया 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा। जब इस तरह संख्या दिया जाए तो आपको क्या करना है, इन और इन पासा में देखना है कौन सी संख्या मिल रही है, कौन सी संख्या मिल रही है। तो यहाँ पे भी 5 मिल रहा है, यहाँ पे भी 5 मिल रहा है। सदैव पासा में क्लॉक वाइज चलते हैं, क्लॉक वाइज चलते हैं। इस माध्यम से आपको चलना है, इस माध्यम से आपको चलना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5, जो संख्या दोनों में मिलेगी सबसे पहले वही संख्या लिखेंगे। 5 के बाद क्लॉक वाइज में फिर हम लिखेंगे 2, और फिर 2 के बाद हम क्या लिखेंगे 6। फिर यहाँ पे आएंगे, दूसरे में देखा है क्लॉक वाइज में पहले हम 5 और फिर लिखा है 1, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद 3 लिखा है तो 3। अब पूछा गया आपसे 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत दोस्तों क्या दिख रहा है, 3 के विपरीत दिख रहा है 6, 6 होगा। अगर पूछा जाता 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत क्या बताएंगे 2। लेकिन दोस्त आपको ये पॉइंट याद रखना है, अगर इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो आपको 5, 2, 6 और 3, 1, 5 में कौन सी संख्या ऐसी दिख रही है जो 1 से लेके 7 के, दोस्तों 1 से लेके 7, 6 के बीच में कौन सी संख्या नहीं है, आपको ये देखना है। तो जब आप इसमें देखेंगे तो आपको एक संख्या नहीं दिख रही है जो कि 4 नहीं दिख रही है। अगर 5 के विपरीत पूछा जाता दोस्तों तो आपको बताना था 4। आशा करता हूँ एक एक पॉइंट आप समझ रहे होंगे। सदैव इस तरह के पासा में आपको क्लॉक वाइज चलना है। इसका उत्तर आपको देना है दोस्त। अगर इस तरह पॉइंट दिया जाए और यहाँ पे देखिए कि एक वर्ड बी सी यहाँ पर भी है और बी सी यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर अगर पूछा जाएगा आपसे तो ये पूछा जाएगा कि ये के विपरीत क्या होगा। तो जो संख्या नहीं मिल रही, जैसे ये के विपरीत आप क्या कहेंगे यफ। अगर आपसे पूछा जाए यफ के विपरीत क्या होगा तो आप बोलेंगे ये। तो आशा करता हूँ ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। जैसे यहाँ पे लिखा है डॉलर, अब पूछा गया डॉलर का अपोजिट क्या होगा। ये 3 दिए गए, अब तीनों को आपको नहीं लेना, उस बॉक्स को चुनना है जिसमें केवल एक एक ही वर्ड मिले, एक एक ही वर्ड या एक एक ही सिंबल या एक एक ही संख्या। तो आपको क्या देखेंगे, अगर इस बॉक्स और इस बॉक्स को दोनों को लेते हैं, अगर इस बॉक्स और इस बॉक्स को दोनों को लेते हैं तो इसमें कॉपीराइट प्लस प्रतिशत दोनों मिलता है, यहाँ पर भी कॉपीराइट प्रतिशत दोनों मिलता है। इसलिए इस 2 बॉक्स को हम नहीं चुनेंगे। मुझे वो उस बॉक्स को चुनना है जिसमें केवल एक एक ही सिंबल मिले। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे दोस्त कि यहाँ पे हैच है और यहाँ पे भी हैच है, तो यहाँ पे भी एक सिंबल मिलता है, यहाँ पे भी एक सिंबल मिलता है। इसलिए मैं इन और इन बॉक्स को चुनूंगा। तो और हर उस बॉक्स को किस माध्यम से चलना है, क्लॉक वाइज लेकर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हज के बाद लिखा @ तो हम @ लिखेंगे। फिर लिखा डॉलर, फिर हम डॉलर लिखेंगे। फिर यहाँ पर भी पहले जो सिंबल एक साथ हों, एक जैसे हों, उन्हें पहले लिखना है। फिर हैच लिखना है क्लॉक वाइज में, फिर कॉपीराइट है, कॉपीराइट लिखना है, और फिर क्या है प्रतिशत, तो आपको प्रतिशत लिखना है। तो अब यहाँ पे पूछा गया डॉलर का अपोजिट क्या होगा, तो डॉलर का अपोजिट क्या है दोस्तों, प्रतिशत, तो परसेंटेज इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर @ का पूछा जाता तो उसका कॉपी राइट हो जाता। अगर हैच का पूछा जाता दोस्तों तो इसका क्या होता, आपको इसमें देखना है कि नया सिंबल क्या है, तो नया सिंबल हैच का होता स्टार। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे।
इस श्रेणी को देखना दोस्तों, कभी कभी इस तरह दिया जाता है और इसमें पूछा जाता है कि इसका अपोजिट क्या होगा। अगर इस तरह दिया गया है तो एक सिंबल को छोड़कर आपको देखना है। अगर डी का अपोजिट पूछा जाए तो सीधे इस पॉइंट पे आना है, इसका आंसर बोलेंगे। डी का अपोजिट अगर पूछा जाए तो बी बताना है आपको। अगर सी का पूछा जाए तो फिर सीधा एक छोड़कर आएंगे तो क्या बताएंगे, सी का एफ बताएंगे। या एफ का पूछा जाए तो सी बताएंगे, या सी का पूछा जाए तो एफ बताएंगे। डी का अगर पूछा जाए तो बी बताएंगे, और बी का पूछा जाए तो डी बताएंगे। अगर ये का पूछा जाए तो दोस्तों मैंने क्या बताया, एक एक को छोड़कर, ये को छोड़कर आप कहेंगे ई। अगर ये को पूछा जाए तो ई बताएंगे, अगर ई का पूछा जाए तो ये बताएंगे। दोस्तों इस तरह आपको पासा आपको समझना है, बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं। इस पासे में डी सतह के विपरीत कौन सा शब्द होगा। डी सतह के विपरीत, इसमें आपको देखना है कि यहाँ पे भी 2 वर्ड मिल रहे हैं सीई, यहाँ पे भी 2 वर्ड मिल रहे हैं सीई। अब आपको पूछा है डी के विपरीत क्या होगा। दोस्तों डी के विपरीत एक ही वर्ड दिख रहा है जो कि क्या होगा, ये। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों पासा, आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। पासे में कुछ नहीं, बस आपको पॉइंट समझना है दोस्त। पासा कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मैं एक पासा बना रहा हूँ आपके सामने, ये आप ध्यान से देखना। जैसे ये पासा आपके सामने मैंने बना दिया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। अब आपसे पूछा जा रहा है 3 के विपरीत क्या होगा। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, हर पासा जो होता है वह योग 7 होता है। हर पासा जो होता है उसका योग 7 होता है। पहले आपसे पूछा जाएगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये बताइए साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो इसमें आपको क्या दिखा कि एक संख्या, इसका योग जो है क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। तो यह कौन सा पासा है दोस्त, यह एक साधारण पासा है। तो बस आपको कुछ पॉइंट इसमें समझना होता है और कुछ करना नहीं। अगर आप इस पॉइंट को समझ गए तो पासा आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैं एक पासा और बनाता हूँ आपके सामने, और आप देखेंगे जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 3 और यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे लिखा 1। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है दोस्त, आपसे पूछा जा रहा है कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो हर पासा का योग 7 होता है, तो 2 में आप क्या जोड़ेंगे, 5। 1 के विपरीत पूछा जाए तो 6, और 3 के विपरीत पूछा जाए तो 4। कुछ भी नहीं है दोस्त, बस आपको पॉइंट देखना है। अगर आप इसका पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पर आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।